आपका क्वेश्चन है भर्जन तथा निस्तापन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं भर्जन को। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क। कौन सा अयस्क होगा आपका? सल्फाइड अयस्क होगा। और वायु की उपस्थिति में क्या करना है, देखिए ध्यान से। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम, ठीक है, किसके गलनांक से? सल्फाइड अयस्क के जो गलनांक होगा उससे कम, लेकिन ताप कैसा होगा? उच्च ताप पर बिना पिघलाए, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऑक्साइड में, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, सल्फाइड अयस्क होगा आपका वायु की उपस्थिति में क्या करना है? उसके गलनांक से कम लेकिन उच्च ताप पर। गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई वस्तु जो आपका ये ठोस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो इस गलनांक से कम यानी उस तापमान से कम पर, लेकिन तापमान कैसा होगा? उच्च होगा, बिना पिघला यानी पिघल ना पाए, इसको गर्म करने पर वो क्या हो जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फाइड है आपका, ठीक है। इसको वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो आपका जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में आपका क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया? आपका ऑक्साइड प्राप्त हो गया जिंक का ना। क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यहाँ पर आपको जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। भर्जन में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और उच्च ताप होगा, ठीक है। तो इसमें किस में चेंज हो जाता है? ये आपका ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यही भर्जन कहलाता है। चलिए अब हम देखेंगे निस्तापन किसे कहते हैं। चलिए देखिए निस्तापन किसे कहते हैं? जो आपके कार्बोनेट अयस्क होंगे, ठीक है। कैसे अयस्क? कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अब देखिए भर्जन में क्या था? भर्जन में आपका सल्फाइड अयस्क था और वायु की उपस्थिति, यहाँ पर क्या है? कार्बोनेट अयस्क है और वायु की अनुपस्थिति में है। उच्च ताप पर गर्म करने से यह किस में परिवर्तित होता है? ये भी आपका ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर यह क्या हो जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका कार्बोनेट अयस्क है, जिंक कार्बोनेट है, इसको हम क्या करते हैं? उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी जो आपका जिंक कार्बोनेट है यानी कार्बोनेट अयस्क जो होता है वो किसमें? जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यही विधि आपकी क्या कहलाती है? यही प्रोसेस आपकी, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।